अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ टेन एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे ग्राफ बनाने में। पहले जो बात है वो आपने याद रखनी है कि जो टेन एक्स है इज़ अनडिफाइंड। टेन एक्स इज़ अनडिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 90 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ इस टेन एक्स में x की जगह वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मतलब x की जगह अगर 90 पुट करें तो टेन 90 भी अनडिफाइन होगा। कैलकुलेटर पे आपके पास मैथ्स एरर आ रहा होगा। और अगर आप x की जगह माइनस 90 पुट करें तो भी हमारे पास जो टेन अगर माइनस 90 पे अप्लाई करें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ्स एरर आएगा जो कि अनडिफाइंड या इन्फिनिटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ मजीद पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि व्हेन देखें व्हेन x अप्रोचेस पाई बाई टू मतलब 90 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास अगर x जो है वो पाई बाई टू आ जाए तो हमारे पास टेन की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो जाहिर सी बात है हम 90 तो नहीं पुट कर सकते लेकिन उसके करीब करीब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लेफ्ट से क्या मतलब है कि पाई बाई टू से जो छोटी वैल्यूज हैं। ठीक है। अगर राइट की बात होगी तो पाई बाई टू से जो बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है। तो x अप्रोचेस पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। दैट इज, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x अप्रोचेस टू पाई बाई टू माइनस 0। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से सपोज करें कि लेट से ये मेरे पास यहां पर लिखा हुआ पाई बाई टू या 90 डिग्री है। तो अगर मैं सपोज करें वैल्यूज यहां पुट करना चाहूं तो x की जगह 90 तो मैं नहीं पुट कर सकता डेफिनेटली क्योंकि अनडिफाइन आएगा। तो लेफ्ट साइड से मतलब क्या है कि आप इस तरह से इसको सपोज करें कि मैं ये कहूंगा कि 88.9 फिर 88.99 मतलब मैं कहाँ अप्रोच कर रहा हूँ, 90 की तरफ मूव कर रहा हूँ। और राइट साइड से मतलब क्या होगा कि मैं चूंकि पाई बाई टू की तरफ आऊंगा तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, उसमें आएगा 91.9 फिर जी हमारे पास आ जाएगा 91.99। और वहां से क्या है कि मैं इस तरफ से यहाँ से वैल्यूज मतलब यहाँ से वैल्यू जो है वो बड़ी हो रही है 90 के करीब जा रही है और उधर से जो वैल्यूज हैं वो छोटी हो रही है 90 के करीब आ रही है। ठीक है। तो इस लेफ्ट और राइट का ये वाला कंसेप्ट है कि लेफ्ट से अप्रोच करने का क्या मतलब है और राइट से अप्रोच करने का क्या मतलब है। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 10x इंक्रीजेज indefinitely in quadrant 1 in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पाई बाई टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेंट 1 में इनडेफिनेटली इन्फिनिटी तक क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया हमारे पास। अच्छा जी, एक और पॉइंट है इसी तरह जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसमें हमारे पास क्या होगा कि व्हेन x अप्रोचेस पाई बाई टू फ्रॉम राइट साइड। और ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राइट साइड से क्या मतलब है। दैट इज, इस राइट साइड को लिखा जा सकता है कि x अप्रोचेस पाई बाई टू फ्रॉम द राइट साइड। तो उस केस में क्या होगा देन कि जो टेन मतलब जो हमारे पास 10x का ग्राफ होगा वो इंक्रीजेस indefinitely किस क्वाड्रेंट में, इन क्वाड्रेंट 4, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम पाई बाई टू को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी तक वो अप्रोच कर इंक्रीज करेगा। और अगर हम राइट साइड से उसको अप्रोच करेंगे
तो हमारे पास वो क्वाड्रेंट 4 में इन्फिनिटी तक क्या करेगा, अप्रोच करेगा। सो ये तीसरा पॉइंट था। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4। अब नेगेटिव पे भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो 10 है वो 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी आंसर देता है या अनडिफाइन होता है। तो हमने 90 की लेफ्ट साइड पे भी चेक किया, राइट पे भी चेक किया, अब -90 की लेफ्ट और राइट पे भी चेक करेंगे। सो पॉइंट नंबर 4, when x approaches to when x approaches -π/2 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, मतलब अब अगर हम -90 की लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, मतलब -90 से छोटी वैल्यूज ले और उसकी -90 की तरफ मूव करें फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज x approaches to -π/2 -0, then tan x increases indefinitely, increases in सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर हम -π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इन सेकंड क्वाड्रेंट। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास उसमें है जी कि इफ x अप्रोचेस टू -π/2 from right side, that is x approaches to -π/2 +0, then जो ग्राफ होगा tan x का, then tan x increases indefinitely in third quadrant, ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे पास यहाँ अगर शुरू से आप देखें, हमने शुरू में कहा था कि ग्राफ जो है वो -π से π के दरमियान हम बनाएंगे। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि टेन का जो पीरियड होता है वो π है, तो इस वजह से हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिखा कि x जो है वो अगर ±90 होगा तो ग्राफ अगर π/2 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, अगर राइट से अप्रोच करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर -π/2 को लेफ्ट से इंक्रीज करें तो हमारा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, और अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।